अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज आदिल अली के साथ आदिल अली आपकी खिदमत पेश है। नाज़रीन, सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि सिंध की हुकूमत जो है सबसे करप्ट तरीन हुकूमत है। और सिंध में अवाम का जो हाल है वो शायद जो मीडिया पे जो मंजरकशी की जाती है और जो अवाम का जो हाल बताया जाता है उससे लगता है ऐसे कि कोई दूर दूर दराज किसी जंगल में लोग ज़िंदगी गुजारते हैं। मतलब वो जो कुछ लोग तनकीद करने वाले हैं या जो मीडिया हाउसेज हैं जो एक हल्का है पाकिस्तान में जो मौजूद है, वो जिस तरह से पाकिस्तान के हालात को इस तरह से बयान करता है कि सिंध न हुआ जैसे पता नहीं। मेरे पास कोई मिसाल नहीं है ऐसी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो दुनिया में ऐसा कोई कोना होगा जहाँ पे इंसान नहीं जानवर बसते हो, उनकी देखभाल करने वाला कोई ना हो वहाँ पे। ज़िंदगी के रोज़मर्रा के मामला, तहफ़्फ़ुज़, सेहत, तालीम, ट्रांसपोर्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सेहत का शोबा, तालीम का शोबा कुछ भी ना हो। इस तरह से बताते ऐसे सिंध में पता नहीं क्या हो रहा है, और बाकी पूरे मुल्क में ना दूध और शहद की नहरें बह रही हैं। सिर्फ और सिर्फ सिंध के अंदर जो है वो नाइंसाफ़ी और चोर बाजारी, करप्शन का बाजार गर्म है, जबकि सिंध पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा प्रोग्रेस करने वाला सूबा है एज ऑफ नाउ। सिंध में इस वक्त तीसरा टेन्योर चल रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का। वजीर आला सिंध इस वक्त मुराद अली शाह साहब है, जबकि जो पीपल्स पार्टी का पहला टेन्योर था उसके अंदर सैयद कायम अली शाह साहब जो है वो वजीर आला सिंध थे। सिंध में इस वक्त जो हुकूमत का जो फोकस है वो फोकस बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली, जो सबसे ज़्यादा फोकस है वो हेल्थ पर है, एजुकेशन पर है और एनर्जी सेगमेंट पर है। सिंध में अगर मैं बात करूं कि सिंध हुकूमत ने क्या अचीवमेंट्स किए हैं, क्या उन्होंने काम किए या उन्होंने ऐसे कौन से मनसूबे लॉन्च किए हैं, तो अगर आप सिर्फ पिछले कल का दिन छोड़ के पिछले 3 दिन चले जाएं तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन वक्त बिलावल भुट्टो ज़रदारी ने 3 दिन मुसलसल 3 नए प्रोजेक्ट्स का आगाज़ किया, जिनमें सबसे पहले यहाँ पे NICVT जो आपका सुबह सिंध में अमराज कल्ब सेहत के लिए जो एक सबसे बेहतरीन इदारा है उसके एक और यूनिट का उन्होंने इफ्तिताह किया, जहाँ पे 1200 बेड से मुश्तमिल एक नया हॉस्पिटल बन रहा है कराची लाडी के अंदर, उसका इनॉग्रेशन किया। उसके बाद उन्होंने थरकोल के तीसरे प्लांट का उन्होंने जो कि 330 मेगावाट बिजली को जो आपके नेशनल ग्रिड में शामिल करेगा उसका आगाज़ किया। उसके बाद उन्होंने कराची में गुलिस्तान जौहर में ज़िया मोइनुद्दीन के नाम से, मरहूम के नाम से जो एक फ्लाईओवर बनाया उसका इफ्तिताह किया। सिंध हुकूमत इस वक्त अब तक जो एज ऑफ नाउ उनका जो टेन्योर्स हैं उस वक्त तो जो है अब तक 9 नई यूनिवर्सिटियां पूरे सूबे में कायम कर चुकी, जिसके अंदर मेडिकल यूनिवर्सिटीज, लॉ यूनिवर्सिटीज भी आती हैं। यूनिवर्सिटी के नाम गिनवाऊंगा तो टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा। सिंध इसके अलावा जो है वो थर के लिए कहा जाता है, थर में कुत्ते के काटने की वैक्सीन मौजूद नहीं है, लेकिन लोग ये सारी मीडिया में जो फैब्रिकेशन होती है उस सबसे अगर निकल के देखें तो थर में जो है वो सड़कों का जाल बिछाया गया, थर में पानी की स्कीमें लगाई गई, थर में कोल माइनिंग के लिए फिर मशीनरी ले जाने के लिए इंडस रिवर के ऊपर जो एक ब्रिज तक तामीर किया गया, सड़कों लोगों के आमदोरफ्त को आसान बनाया गया वहाँ पे, और उसके अलावा वहाँ पे एयरपोर्ट तक बनाया गया ताकि लोगों को अगर कोई वहाँ आमदोरफ्त के मसाइल हैं उनको कम किया जा सके। वहाँ पे तालीम पे काम हो रहा है, वहाँ पे NGOs को रसाई दी गई, वहाँ पे रोजगार की फराहमी के मौके जो है वो ऑलरेडी अपना थर्मल पावर प्लांट के जरिए भी वहाँ मौजूद है। दूसरा वहाँ पे प्राइवेट पब्लिक लिमिटेड पार्टनरशिप के तहत भी कुछ मनसूबे चल रहे हैं जिन पर बड़ा एग्रेसिवली काम हो रहा है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो सिंध में अगर मैं सेहत के शोबे की बात करूँ तो सिंध में इस वक्त आपका साइबर नाइफ कैंसर जैसे मूजी मर्ज का इलाज जो है वो साइबर नाइफ रोबोटिक सर्जरी का जो है बिल्कुल मुफ्त किया जा रहा है, और ये सिंध की एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है शोबा सेहत के अंदर। अगर आप इसके अलावा शोबा सेहत में आप सिर्फ NICVT की बात करें जो कि अमराज कल्ब के लिए एक इंतहाई बेहतरीन इदारा है, जहाँ पे आपको हर तरह के दिल के इलाज की सहूलत मैसर, और NICVT के यूनिट्स जो पूरे सूबे में फैले हुए, वहाँ पे आपको किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं होती, कोई दिक्कत नहीं होती अपना इलाज मुआवजा कराने में, क्योंकि चाहे वो अमीर हो चाहे वो गरीब हो, लेकिन वो अपनी प्रेफरेंस व्हेन इट कम्स टू द हार्ट डिजीज उसकी प्रेफरेंस ये होती है कि वो NICVT से जाकर अपना इलाज कराए। और ये सहूलत सिर्फ पाकिस्तान में सिंध में रहने वालों के लिए नहीं है कि ये सूबा सिंध तो सिर्फ सिंध के रहायशी या सिंध के जो लोग हैं वो जाके से मुस्तफीद होंगे, नहीं, ये सहूलियत पाकिस्तान में तमाम रहने वाले तमाम लोगों के लिए। और न सिर्फ ये सिर्फ कहने की बात है बल्कि प्रैक्टिकली अगर आप हॉस्पिटल को विजिट करेंगे तो आप यू विल सी कि वहाँ पे तमाम अजला से, तमाम सूबों से दीगर, चाहे वो हमारा खैबर पख्तूनख्वा हो, चाहे हमारा पंजाब हो, चाहे वो हमारा बलोचिस्तान हो, हर तरह, चाहे वो हमारे नॉर्दर्न एरियाज हो, हर तरफ से वहाँ पे आपको मरीज मिलेंगे जो लोग वहाँ पे इलाज मुआवजे की सहूलियत से फ़ायदा उठा रहे हैं और मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। सिंध गवर्नमेंट ने इसके अलावा अगर आप बात की जाए तो ट्रांसपोर्ट के शोबे में इनकलाबी काम किए हैं, पीपल्स बस सर्विस को लॉन्च किया, और इसके अलावा आपका यहाँ पे कराची की अगर हम सिंध की बात करें और कराची की बात न करें तो फिर मेरा ख्याल है कि ज़्यादती होगी। कराची में पीपल्स पार्टी ने अपने एडमिनिस्ट्रेटर के दूर मुर्साब आपके थ्रू यहाँ पे जो है वो शहर की इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए सड़कों की तामीर, फ्लाईओवर्स की मरम्मत, फ्लाईओवर्स की तामीर, अंडरपासेस का बनाना, सड़कों के जो है वो टूट फूट के शिकार थे उनके मरम्मत के मामला, उनकी देखभाल करना, पार्क की बहाली, अर्बन फॉरेस्टिंग, ट्री प्लांटेशन, KMC की फहाली, शफाफ टैक्स कलेक्शन, KMC का शफाफ टैक्स कलेक्शन जो कि इंतहाई अहम किरदार जो इसमें मुर्तब आपने प्ले किया। तो ये सारा का सारा काम जो उन्होंने किया बेसिकली वो अपने वज़ीर आला सिंध की हिदायत पे और अपने इस पार्टी की पॉलिसी पे चलते हुए अवामी खिदमत के लिए किया। इसके बाद अगर कराची में बात करें आप
कराची में इसके अलावा ट्रांसपोर्ट के शोबे में जो है वो ना सिर्फ पीपल्स बस सर्विसेज के अलावा इलेक्ट्रिक व्हीकल जो कि ईवी बसेस चल रही हैं, जो कि बिजली पे चल रही हैं, उनका जाल बिछाया गया। इसके अलावा सिर्फ खवातीन के लिए स्पेसिफिक जो बस सर्विस लॉन्च की गई, पिंक बस सर्विस, अगर उसका जिक्र ना कर तो मेरा ख्याल है कि प्रोग्राम कंप्लीट नहीं होगा। इस पर खवातीन की सेफ्टी को देखते हुए, उनको मद्देनजर रखते हुए खवातीन के लिए स्पेसिफिक एक ट्रांसपोर्ट सर्विस लॉन्च की गई जिसका नाम है पिंक बस सर्विस, उसको लॉन्च किया गया। अभी कहा जा रहा है, सुनने में आ रहा है कि रमजान में मजीद जो है उसकी एक्सपेंशन भी होगी, उसकी पिंक बस सर्विस की भी, और अल्लाह आपका भला करे इसकी इलेक्ट्रिक व्हीकल सर्विस की। इसके साथ साथ अगर हम बात करें इसकी अपना क्या कहते हैं, सिंध में इसी पीपल्स पार्टी की हुकूमत के दौरान बदतरीन कोरोना भी आया और बदतरीन सैलाब हमने अभी लास्ट रिसेंटली देखे। मुराद अली शाह साहब सिंध में पहले वजीर आला थे जिन्होंने सबसे पहले लॉकडाउन का फैसला किया था कि मैंने अपनी आवाम को बचाना है और मैंने अवामी मामला सबसे पहले देखे। तो सिंध में सबसे पहले लॉकडाउन लगा था, सिंध ने ये कोविड भी सर्वाइव किया, इससे भी बर्दाश्त किया। सिंध ने अभी हालिया बारिशों की तबाहकारियां भी देखी। बारिशों की तबाहकारियों के बाद अब सिंध पीपल्स हाउसिंग स्कीम के तहत उन्हीं लोगों की रिहेबिलिटेशन भी जारी है जहां पे सैलाब पर भी तबाहकारियां थी, लोगों के घर डूबे, लोगों के घर मसमार हुए, उनको उनकी वापस बहाली के लिए सिंध हुकूमत जो है वो अपनी सिंध पीपल्स हाउसिंग के तहत उनके घरों की तामीर पे भी काम कर रही है, जिसपे काम ऑलरेडी आगाज उसका हो चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी बीइंग अ फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन होते हुए ही उन्होंने ही पूरी दुनिया में ये मुकदमा भी उठाया था कि क्लाइमेट क्राइसिस, वी डोंट नीड चैरिटी, वी नीड जस्टिस। हमें मौसमियाती इंसाफ चाहिए, हमें चंदा नहीं चाहिए। ये उनका बयानिया था जब ये सारा सैलाब वगैरह का मामला हुआ था। अगर ये जो नैरेटिव बिल्ड किया जाता है ना कि सिंध में कुछ नहीं हो रहा, तो उन लोगों को मेरा मशवरा है कि वो सिंध में आके देखें, कराची में आके सड़कों का जाल देखें, कराची से हैदराबाद का मोटरवे देखें, सखर से मुल्तान का मोटरवे देखें, और सखर से हैदराबाद, क्योंकि हैदराबाद कराची मोटरवे ऑलरेडी बना हुआ है। सखर से हैदराबाद तक का जो मोटरवे वो भी अप्रूव हो चुका है, उसका भी आगाज हो चुका है। सखर से मुल्तान ऑलरेडी बना हुआ था, मतलब पंजाब तक हमारी कनेक्टिविटी मोटरवे के थ्रू थी, हैदराबाद से कराची तक थी, बीच में सिर्फ सखर हैदराबाद का एक रास्ता रहता था, वो उसका भी आगाज हो चुका है। तो जब लोग ये बातें करते हैं ना कि सिंध में जो कुत्ते काटने की वैक्सीन भी नहीं है, जो सियासी नाकदीन है और जो कुछ कहने बराए नाम जो जर्नलिस्ट हैं, जो एंकर हजरात हैं, वो जब बातें करते हैं तो उनको फिर चीजें बताने के लिए ना कोई उनके सामने चीजें ला के रखनी चाहिए। मेरा मशवरा उनको ये है कि भाई आप आए सिंध में, हमारी मेहमान नवाजी से भी लुत्फ उठाएं और देखें कि घर में क्या हो रहा है। आप चले हमारे साथ, हम आपको लड़का दिखाते हैं, हम आपको सक्कर भी दिखाते हैं। पीपल्स बस सर्विस हैदराबाद में भी चल रही है, सक्कर में भी चल रही है, लड़का में भी चल रही है। आप आए, हमें आपको ये भी दिखाते हैं, हम आपको यहाँ पे NICVT की यूनिट भी दिखाते हैं, हम आपको गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंसेज GIMS भी दिखाते हैं, हम आपको नई खुलने वाली यूनिवर्सिटी भी दिखाते हैं, हम आपको यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप लिमिटेड कहते हैं जो है वो यहाँ पे जो सनत के शोबे में जो काम हो रहा है वो भी दिखाते हैं, और हम आपको ये भी दिखाते हैं कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या तब्दीलियां आई जो कि सिर्फ और सिर्फ पीपल्स पार्टी के दौर में आई, ना कि MQM ने जो यहाँ पे 40 साल का उन्होंने दौर गुजारा यहाँ पे उनके दौर में, या फिर इससे पहले जो जमात इस्लामी जो क्लेम करती है कि वी आर द सोल ओनर्स ऑफ सिटी एंड वी डेवलप द सिटी, उनको उन सब लोगों के लिए वो जो शहर से बाहर बैठे होते हैं, जो उनसे सवाल करते हैं कि कराची में क्या हो रहा है, सिंध में क्या हो रहा है, सिंध हुकूमत क्या करे, सिंध में सिर्फ चोरी है, उन लोगों को चाहिए कि आए कि सिंध में देखें कि सिंध में किस तरह से शफाफ पुलिस में भर्ती हुई, किस तरह शफाफ असातिज़ा की भर्ती हुई, किस तरह से मजीद अब जो है वो अल्लाह आपका भला करे 15,000 आर्ट्स टीचर की वैकेंसीज आने वाली। तो बताने के लिए मेरे पास बहुत लंबी चौड़ी फहरिस्त है। अगर मैं सिर्फ कराची पे गिनवाना शुरू करूं तो मेरा ख्याल है कि मेरे को 8-10 प्रोग्राम तो जो है सिर्फ और सिर्फ मुर्तज़ा साहब आपकी परफॉर्मेंस पर गुजर जाएंगे। अगर मैं मुराद अली शाह साहब के 2 ये टेन्योर्स पे बात करूं तो मेरा ख्याल है कि फिर तो किस्तें पता नहीं कहां जाके पहुंचेगी। अगर सिर्फ बिलावल भुट्टो जरदारी का जो विजन है, जो अपना जो फॉरेन मिनिस्टर लेके चल रहे, तो चीजें कहीं और चली जाती हैं। तो मेरा ख्याल है कि लोगों को, नाकदीन को, तनकीद करने वालों को जो बेहतरीन जवाब दिया जा सकता है वो परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस इज द ओनली थिंग दैट कैन गिव यू अ प्रिविलेज कि भाई आप नाकदीन को सबूत से उनको खामोश कराएं, उनको बताएं कि आप पाकिस्तान में क्या कर रहे हो, सिंध में क्या कर रहे हो, और सिफारती मास पे क्या कर रहे हो, स्पेशली सूबा सिंध में क्या कर रहे हो, या सिंध के वज़ीर आला अवाम में क्यों मकबूल है। मुराद अली शाह नो डाउट एक माने हुए और एक प्रूवन सक्सेसफुल वज़ीर आला अब तक साबित हो रहे। उनकी क़यादत में सिंध की काबीना जो है वो तकरीबन तमाम शोबे में, डॉक्टर अजरा पेचू साहब जो है सेहत के शोबे में, शजील अहमद साहब ट्रांसपोर्ट के शोबे में, मुर्तज़ा वहाब एज एडमिन KMC उन्होंने बेहतरीन परफॉर्म किया। तमाम शोबे फ़ाल हैं, तमाम इदारे जो अपना काम कर रहे हैं, पुलिस अपना काम कर रही है, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पहले के नस्बत जो कि MQM के दौर में हुआ करती थी कराची में, इस वक्त कदरे बेहतर है। बाकी अजला में जो भी हालात हैं वो भी सबके सामने, चीज़ें इतनी बुरी नहीं है जितनी लोग आपको पेनिट्रेट करके दिखाते हैं। हमारा काम है कि हम आप हक़ाइक़ आपके सामने रखें। जिनको शकूक शुबहात ज़्यादा है उनके लिए मेरा मशवरा ये है कि वो आए, सिंध को विजिट करें, उस में देखें कि क्या हो रहा है, जहाँ कोई कमी कोताही है देखें। बहरहाल इंसान ही होता है, कमी कोताही हर जगह होती है, तो इंप्रूवमेंट की जगह भी हर जगह होती है। अगर आपको लगता है कि सिंध कोई ऐसी जगह है जहाँ पे इंतहाई पसमानदगी है, गुर्बत है और अफलास है, लोग गुर्बत की सतह से नीचे नहीं गुजारते, तो मेरा ख्याल है कराची जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ा कंट्रीब्यूटर है पाकिस्तान के रेवेन्यू में। इंडस्ट्री कराची में, पोर्ट कराची में, कराची सबसे ज़्यादा आपको रेवेन्यू देता है और सबसे ज़्यादा आपको फैसिलिटेट भी करता है। आज तक के लिए इतना काफ़ी। इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू सो मच।